कि परम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी भगवत संकल्प से प्रेषित इस युग की एक महान विभूति, क्या कहें, उन्हें क्या न कहें। जैसे कोई ठाकुर जी ने स्वयं रच पच के उनको धरती पर भेजा हो, ऐसे दिव्य महापुरुष। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। एकदम संक्षिप्त इतने विशद चरित्र को सूत्रात्मक रूप से उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व और उनका भारतीय सनातन संस्कृत के लिए अनुपम अवदान, इन सारी बातों को एक रचना में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने स्पष्ट किया है। क्या कहें, अब पूज्य बक्सर वाले महाराज जी किस स्वरूप में हैं ये तो उनके भगनीपति ही जाने हैं, श्री रघुनाथ जी ही जाने, श्री किशोरी जी ही जाने कि वे कौन हैं क्या हैं। लेकिन हम हृदय से यह बात कह रहे हैं कि परम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी भगवत संकल्प से प्रेषित इस युग की एक महान विभूति, क्या कहें, उन्हें क्या न कहें। जैसे कोई ठाकुर जी ने स्वयं रच पच के उनको धरती पर भेजा हो, ऐसे दिव्य महापुरुष। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमको भी लगता है कि उनका नाम और उनकी वाणी लिए बिना हम कुछ कहते तो हमको लगता हमारी बात अधूरी है। बहुत वात्सल्य, बड़ी कृपा, बहुत कृपा थी उनकी, क्या कहें। और साहित्य भी अनुपम है, अनुपम साहित्य है। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई बात शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, आचार विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध पूरे साहित्य में कहीं कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, कवि तो प्रायः कल्पना की उड़ान भरते हैं, पर उनका अनुपम जो योगदान है उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमेशा किसी न किसी महाराज जी काम में लगे रहते थे जी। अंतिम बार जब बक्सर से चले हैं तो अपने हाथ से श्री सीताराम विवाह महोत्सव स्थल में, बक्सर आश्रम में, अपने हाथ से गैया का बाड़ा बनाकर चले। उनका अंतिम कार्य सेवा का कार्य, गो सेवा का कार्य। मदन बाबा बताते थे कि अपने हाथ से स्वयं खड़े होकर सफाई करके और घेरा लगा करके, खूंटा गाड़ करके, और कहाँ गाय चरेगी, कहाँ पानी पिएगी, सारी व्यवस्था करके तब बोले। स्वयं अपने हाथ से सेवा में लग जाते थे। हमारी कथा चल रही थी पांडेपट्टी में, और उसी समय बक्सर की पंचकोसी परिक्रमा, वो भी लुप्त प्राय थी। उसको विधिवत रूप से महाराज जी ने पंचकोसी पौराणिक परिक्रमा को शुरू किया। तो एक एक गांव में 5 दिन में होती पंचकोसी, एक एक गांव में एक एक लीला। तो दिन भर तो व्यस्त रहते थे और रात्रि में लीला लिखते थे, और फिर दूसरे दिन पात्रों को इतने जल्दी तैयार कराना, फिर शाम को उस गांव में जाकर प्रस्तुति। तो नदांव गांव में लीला हो रही थी। नदांव में एक पड़ाव पड़ता है, तो वहाँ नारद जी का, ब्रह्मा जी का प्रसंग दिखाना था। तो लिख तो लिया, लेकिन उसमें संवाद थोड़ा सा क्लिष्ट था। तो सवेरे सवेरे हमको उन्होंने स्मरण किया, तो हम आ गए, दंडवत किया हमने। बोले भैया एक बात पूछें? हमने की, आ गया। बोले कभी नाटक में अभिनय किया है क्या? किसी नाटक में, मंचन में कभी अभिनय किया है?
हमने कहा महाराज जी बहुत बचपन में एक बार सीताराम विवाह हुआ था गांव में, रामलीला में होता, रामलीला थी मंडली, तो उसमें हमको शत्रुघ्न जी बनाया गया था और वो भी जीवने के लिए बनाया गया था। कुंवर कलेवा में प्रसाद पाने के लिए बनाया गया था, तो हम शत्रुघ्न जी तो एक बार बने। अब उसके बाद हम कोई लीला में कहीं अवसर नहीं आया। बोले देखो अपने यहाँ तो सिद्धांत है, मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकरी निपुणा। श्री ठाकुर जी के समस्त प्रकार के कैंकर्य में शरणागत को निपुण होना चाहिए, सब तरह की सेवा आनी चाहिए। तो बोले देखो इतने जल्दी कोई, हमने श्रम पूर्वक लिखा तो है, इसको देख लो एक बार, पर इसको तैयार लोग कर नहीं पाएंगे। तो आप तो कथा कहने आए हो, तो आप तो व्यास जी बन जाना, और कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, अचला वचला सभी चलेगा, क्योंकि स्वरूप तो आपको है ही है, व्यास जी है ही हो, तो आप व्यास जी बन जाना। और श्री नरहर दास जी के लिए कहा कि ये नारद बन जाएंगे, और दीनबंधु दास बैठे, इनको कहा कि ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो तीनों को वहीं उन्होंने निश्चय कर दिया, कौन नारद बनेगा, कौन व्यास बनेगा, कौन ब्रह्मा जी बनेंगे। तो इनको कहा, तब तो इसकी आयु और छोटी थी, तो बोले कोई बात नहीं, ऊपर से वो काली दाढ़ी है, कोई मूंछ सफेद दाढ़ी सब आ जाएगी, बस तुम करना। तो व्यास जी का तो अभिनय दास को दिया। आप थे उस समय, मनमोहन शरण जी ये थे, और श्री जुगल जी भी थे। तो पहली बार माने उनकी विलक्षण कृपा ऐसी थी कि मंच पर भी, अभिनय के रूप में भी, कथा के रूप में तो है ही है, अभिनय के रूप में उन्होंने उतार दिया। और ब्रह्मा जी कौन बने थे? ब्रह्मा जी ये बने थे। तो पहले नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद होता ना, पहले उन्होंने लिखा था। तो नारद जी संभवतः भूल गए कहना ब्रह्मा जी से क्या कहना है, तो ये बोले वत्स नारद, आप कुछ जिज्ञासा लेके आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तब उनको याद आया कि हाँ ये पाठ कहना है, तो उन्होंने कहा। तो उसके बाद फिर इनकी पीठ भी ठोकी मामा जी ने, वाह दीनबंधु तुमने बहुत बढ़िया, ऐसा ही अभिनय करने वाले को ऐसा ही होना चाहिए कि कहीं बात बिगड़ रही हो तो वो बना ले। और हमारे ऊपर तो प्रसन्न हुए ही, उन्होंने कहा बिल्कुल आपने तो जो कुछ कहा, अलग से तैयारी कुछ करनी नहीं थी, भागवत जी का प्रसंग था, जो कहते हैं वही बात कहनी थी, वो कही गई। भगवान का श्रृंगार अपने हाथ से बना लेते थे, सब प्रकार का मुकुट, लीला की जटाएं, मूछ दाढ़ी और श्रृंगार का सामान खुद अपने हाथ से बना लेते थे, चित्रकारी अपने हाथ से कर लेते थे। कौन सी ऐसी चीज है जिस क्षेत्र में वे निपुण ना हो? हर प्रकार की सेवा में ऐसी विश्व वंद्य विभूति को हम आज प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका साहित्य भी सनातन धर्म के लिए एक अनुपम योगदान है। मामा जी का गाय के ऊपर 2 विशेष रचनाएं कभी किसी प्रसंग में सुनाएंगे। एक ही रचना में सब कुछ उन्होंने गाय के लिए कह दिया है, इतनी बढ़िया रचना है महाराज जी, घर घर सुनी जाए और गाई जाए ऐसी रचना है गाय के लिए। एक में इस सब कुछ है, पूरा है, ऐसा समझिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।